नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत आदि से परिचय कराना है और इन्हीं विरासतों की श्रृंखला में हम लोग मंदिर स्थापत्य की कई श्रृंखलाओं को लेकर चल रहे हैं। मंदिर स्थापत्य में बहुत सारी श्रृंखलाएँ हम लोग पहले से जो है वह जान चुके हैं। आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह नागर शैली के अंतर्गत एक उप शैली है जिसे हम लोग राजस्थान मंदिर निर्माण की शैली कहते हैं। तो आइए हम लोग कुछ राजस्थान मंदिर निर्माण शैली की कुछ विशेषताओं को जानने का प्रयास करें। तो देखिए, राजस्थान मंदिर निर्माण की शैली के अंतर्गत हम लोग देखें तो ये नागर शैली के अंतर्गत की उप शैली है। नागर शैली के अंतर्गत की उप शैली है, तो ये एक उप शैली है। और इस जो है वह शैली में जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है वह 18वीं से 17वीं सदी के जो है वह मध्य जो है वह हुआ है। सामान्यतः नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं वो 11वीं-12वीं सदी तक ही बनते हैं, लेकिन यह जो है वह 17वीं सदी तक। और इसके पीछे वजह यह है कि इस क्षेत्र में राजपूत शासकों का प्रभाव रहा। राजस्थान यानी राजपूताना का जो क्षेत्र है उसमें राजपूत शासकों का प्रभाव रहा और राजपूत शासकों के प्रभाव के कारण ही दरअसल मंदिर निर्माण की कला जो है वह यहाँ जीवित रही, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में नागर शैली के मंदिरों के निर्माण की कला इस्लामिक शासन की स्थापना के साथ ही जो है वह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इस क्षेत्र में जीवित रहती है। इस उप शैली में दरअसल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का प्रयोग जो है वह हम लोग एक साथ जो है वह देखते हैं। कुछ जो है वह मंदिर हैं जो बलुआ पत्थर के बने हैं और कुछ जो है वह हैं जो संगमरमर के जो है वह बने हुए हैं। और ये एक बड़ी विशेषता के रूप में पूर्ण संगमरमर से जो है वह जो बने मंदिर हैं, पूर्ण संगमरमर से बने मंदिर, उसमें से जो है वह हम लोग दो को बहुत प्रमुखता से जो है वह जानते हैं। एक है जो है वह दिलवाड़ा मंदिर। एक दिलवाड़ा मंदिर जो हम 11वीं सदी जो है से 16वीं सदी तक जो है वह बना। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मंदिर का निर्माण जो है वह कुछ एक ही 2 सालों में या 10 सालों में या एक सदी में जो है वह बन गया। दरअसल मंदिर का जो परिसर है वो धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। यानी यहाँ पर इस परिसर में मंदिर निर्माण प्रारंभ जो होता है वह 11वीं सदी से और 16वीं सदी तक चलता है ये। और रनकपुर का मंदिर 15वीं सदी तक में, ये 15वीं सदी में भी जो मंदिर बना है ये भी कोई जो है वह 2, 4, 5 सालों में मंदिर नहीं बने, बल्कि इस मंदिर के बनने में भी पूरा का पूरा करीब 70-80 साल लग गए थे। तो ये रनकपुर का मंदिर जो है वह। अब देखिए क्या है, राजपूत शासकों के अतिरिक्त जो निश्चित है राजपूत शासक जो है इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, लेकिन राजपूत शासकों के अतिरिक्त जो है वह जैन व्यापारी जो समूह थे यहाँ पर, उन्होंने मंदिर निर्माण में बहुत रुचि ली थी। जैसा कि दिलवाड़ा का मंदिर जो है में जैन व्यापारियों का ही जो है वह नाम भी आता है कि उन्होंने ही मंदिर का निर्माण जो है वह करवाया था। तो ये उन्होंने बहुत रुचि ली जो है वह थी जैन जो है वह व्यापारियों ने। राजस्थान के मंदिरों की कुछ सामान्य विशेषताओं को जो है वह हम लोग देखें तो देखिए क्या है कि प्लेटफॉर्म पर बने हुए मंदिर जो है वह यहाँ पर, जैसे नागर शैली की ही विशेषता है, प्लेटफॉर्म पर बने मंदिर होते हैं, तो यहाँ भी प्लेटफॉर्म पर बने मंदिर। और यहाँ अलंकरण का भव्य प्रयोग मिलता है, यानी अन्य शैलियों के मुकाबले जो है यहाँ अलंकरण जो है वह छोटे छोटे अलंकरण बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि संगमरमर का प्रयोग किया गया था और संगमरमर एक कठोर पत्थर के रूप में आता है और इसलिए कठोर पत्थर में जो है वह छोटे औजार चलाए जा सकते हैं और इस छोटे औजार चलाए जाने के कारण जो है यहाँ पर बहुत ही भव्य जो है वह अलंकरण प्रयोग किया जाता है, खास करके जो है वह मंदिर के आंतरिक हिस्सों में। हम लोग देखें थोड़ा सा मंदिर के आंतरिक हिस्सों में, यह जो है वह जो मंदिर का जो सीलिंग है वो सीलिंग जो है वह ये दिलवाड़ा टेम्पल का जो सीलिंग है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी भव्यता जो है वह रखे हुए हैं। इसके बाद जो है वह ये भी दिलवाड़ा टेम्पल का ही आंतरिक जो है व्यू है, जिसमें एक एक स्तंभ के एक बारीक कॉर्नर तक को हर चीज़ को डेकोरेट किया गया। कोई एक कॉर्नर जो है वह कोई भी आपको 1 से 1 फीट यानी 1 फीट 1 स्क्वायर फीट का कोई जगह नहीं मिलेगा, फ्लोर को छोड़कर कोई भी जगह नहीं मिलेगा जहां पर अलंकरण नहीं है पूरे के पूरे मंदिर में। तो इतनी भव्यता जो है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत जो है वह लगती है। तो इसके बहुत सारे डायग्राम्स जो है वह अवेलेबल नहीं है और वहां पर आंतरिक भागों में फ़ोटो खींचना भी अलाउड नहीं है। मैं भी जो है वह गया था तो आंतरिक भागों में फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पिक्चर्स जो है वह जो मिलते हैं उसको मैंने जो है वह आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार का जो है वह हमें इंटीरियर जो है वह मिलता है और वो मिलता है रनकपुर में।
तो रनकपुर में भी मंदिर की जो है वह में कई जो है वह प्रांगण बने हुए हैं, एक छोटे छोटे जो है वह प्रांगण है, उसमें जो है वह आपको अलग अलग प्रकार के जो है वह मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको गौर करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एक स्तंभ ये है और इस स्तंभ में जो है वह बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है, और यहाँ जो स्तंभ दिख रहा है यहाँ स्तंभ में काफ़ी अलंकरण है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो है वह रनकपुर के मंदिर का निर्माण भी जो है वह कई सालों में जो है वह हुआ। तो जो प्रारंभिक स्तंभ थे उन प्रारंभिक स्तंभों में जो है वह हम लोग वहाँ अलंकरण नहीं दिखते हैं, सादे दिखते हैं। और जैसे जैसे जो है वह मंदिर निर्माण कला इस क्षेत्र में और विकसित होती चली गई, समय जैसे जैसे बीतता चला गया उसके जो स्तंभ है स्तंभ जो है वो और डेकोरेटेड होते चले, और डेकोरेटेड स्तंभ ही नहीं सीलिंग भी डेकोरेटेड जो है वह होता चला गया। तो इसके बारे में यहाँ पर जो है वह इस मंदिर के बारे में भी जो है वह अलग से मैं एक वीडियो जो है वह बनाऊंगा, जिसके बारे में जो है पूरा का पूरा केवल रनकपुर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है वह हम लोग संक्षिप्तता से देखने का प्रयास करते हैं कि ये रनकपुर का मंदिर जो है वह है। इसके बाद देखिए रनकपुर का जो मंदिर है उसका सीलिंग, मैंने कहा कि सीलिंग भी बड़ा भव्य जो है वह बनाया गया, लेकिन सीलिंग भी जो है वो हर एक सीलिंग एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वह अलग अलग कालों में बने हैं, और अलग अलग कालों में बने हैं तो इसलिए जो है वह कला जो है वह के दृष्टिकोण से कलाकार बदलते चले गए, और कलाकार बदलते चले गए तो उनकी जो है उनका सौंदर्य जो है वो बदलता चला गया, और एक्चुअल में वो बेहतर होता चला गया। सच्चाई यही है। इसके बाद देखिए ये भी जो है वह उसके रनकपुर मंदिर के ही आंतरिक हिस्से का जो है वह परिदृश्य है, जहाँ पर जो है वह भव्य जो है वह अलंकरण जो है वह किया गया है। और इसमें स्तंभों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्तंभ जो है वह सब अलग अलग काल के हैं, इसलिए जो है वह अलग अलग काल के होने के कारण अलग अलग जो है वह डिज़ाइन के भी जो है वह मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वह विशेषताओं को जो है वह देखें। आंतरिक अलंकरण के अलावा यहाँ देवी देवताओं में विविधता है, यानी देवी देवताओं, यहाँ देवियों की भी जो है वह मंदिर बने हैं और देवताओं के भी मंदिर, जैसे सूर्य मंदिर बना, अम्बा देवी के मंदिर बने, दुर्गा देवी के मंदिर बने, तो ये सब विविधता आ रही है। कृष्ण के भी बने, राम के भी बने और शिव के भी बने। तो इसका मतलब है कि देवी देवताओं में विविधता, सामान्य रूप से जो है इतनी विविधता जो है वह हम लोगों को द्रविडियन में भी नहीं मिलती है, या फिर जो है वह उड़ीसा वगैरह के स्टाइल में भी जो है इतनी विविधता देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं मिलती है जितनी विविधता हमें यहाँ पर जो है वह मिलती है। और शायद इसके पीछे वजह है कि 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का जो है वह तो वैसी स्थिति में देवी देवताओं के महत्व में जो है वह अलग अलग बदलाव जो हुए हैं, उनके कारण हमें यहाँ देवी देवताओं में विविधता भी देखने को मिलती है। और मंदिर का अंतर सुसज्जित स्तंभ जो है वो मंदिर का निर्माण लंबी अवधि के दौरान, और पंचायतन मंदिर के रूप में हम लोग ओशिया का सूर्य मंदिर जो है वह देख सकते हैं। हम लोग आते हैं, देखिए कि प्रमुख मंदिर कौन है। निश्चित है दिलवाड़ा रनकपुर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ओशिया में एक जैन मंदिर भी है, और उसके अलावा जो है वह ओशिया का सूर्य मंदिर भी है। 2 मंदिर है ओशिया में। इसका जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है, अंबिका माता मंदिर उदयपुर में, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ किले के अंदर जो है वह हमें प्राप्त होता है। इसी बात कुंभा स्वामी मंदिर भी चित्तौड़ किले के अंदर जो है वो प्राप्त होता है, और समाधीश्वरा जो है वह मंदिर भी चित्तौड़ किले के अंदर जो है वह हमें प्राप्त होता है। आइए हम लोग कुछ जो है वह इसको पिक्चर्स में देखने का प्रयास करते हैं। तो ये दिलवाड़ा जो है वह मंदिर का बाहर का व्यू है, आउटर व्यू जो माउंट आबू में जो है वह देखने को मिलता है, ये आउटर व्यू है। इसके बाद ये रनकपुर मंदिर का आउटर व्यू है जो बाहर से देखने को मिलता है। बाहर जो है वह रनकपुर मंदिर का सौंदर्य उतना नहीं है, या दिलवाड़ा मंदिर का जो उसका आंतरिक हिस्सों में है। आंतरिक हिस्सों में अद्भुत, मैंने अब तक जितने भी जो है वह मंदिरों का दर्शन जो है वह किया है, उन मंदिरों में जो है मैं पूरे भारत के लगभग सभी मंदिरों को मैं देख चुका हूँ। उनमें से जो है वह रनकपुर और दिलवाड़ा से के आंतरिक सुसज्जा इससे ज़्यादा मुझे कहीं दृष्टिगत नहीं होती है, अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद हम लोग जो है वह देखें ओशिया का ये जो सन टेम्पल है, वो ये ओशिया का सन टेम्पल जो है वह देखने को मिलता है ये। और ये ओशिया का जो है वह टेम्पल है जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर का आंतरिक हिस्सा है ये ओशिया में ही, जैन मंदिर का। इसके बाद हमें जो है वह ये जगदीश टेम्पल जो है वह उदयपुर में जो है वह देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो है वह जगत अंबिका माता मंदिर जो है हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है वह ये मीराबाई मंदिर जो है चित्तौड़ में हमें देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि मीरा जो है वह जो संत के रूप में मीरा हैं, वो इसी मंदिर में उपासना जो है वह किया करती थी जो है। तो इसी मंदिर में जो है इसी को हम लोग कृष्ण का, भगवान कृष्ण का मंदिर है, इसे मीराबाई मंदिर के रूप में जाना जाता है। और ये समाधेश्वरा मंदिर जो है ये भी चित्तौड़ के जो है वह किले के अंदर है। चित्तौड़ के किले में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, राजस्थान में और भी बहुत सारे मंदिर हैं। मैं सारे मंदिरों को नहीं दिखा पाया, लेकिन
इसके द्वारा केवल यह बताने का प्रयास किया कि राजस्थान में मंदिर निर्माण की एक अलग शैली विकसित हुई थी जो नागर शैली के उप शैली के रूप में जानी जाती है। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।